Good evening, dear students. How are you all? Welcome to Shipping Minds Minu. Let us continue with thinkers class and हम कर रहे हैं कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स के जो अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आज हम कवर करने वाले हैं. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. अगर आप लोगों को समझ में आता है तो इतना आप कर सकते हैं, और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो अगर क्लास समझ में आती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज कमोडिटी फैटिशिज्म. ये क्या है? कमोडिटी फैटिशिज्म क्या है? हम लोग कई बार होता है ना कि अरे नहीं, मैं तो यही वाला ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, मैं तो एडिडास या प्यूमा या फिर ज़ारा या H&M, यही ब्रांड्स के मैं कपड़े पहनता हूँ. तो हम क्या होते हैं? ऑब्सेस्ड होते हैं विद द आइडियाज ऑफ ब्रांड, है ना. हमें बस ये ध्यान होता है कि अरे ये ब्रांड है, इसका ये नाम है, बस हम नाम पे फोकस करते हैं. हम ये ध्यान नहीं देते कि वो बनता कैसे है, उसमें एक्चुअल कितना लेबर लगा है, उसमें एक्चुअल में जो उसका रेट है, उसका प्राइस है, वो कितना है. यू विल बी शॉक्ड कि जो ज़ारा ब्रांड है वो पश्चिम बंगाल में बनता है, लेकिन बहुत ही चीप लेबर पे वो बनता है. वो प्रोडक्ट अगर आप रियलिटी में जाके देखेंगे शोरूम वगैरह में, तो वो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, जो उसका प्राइस रखा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द जो रियल उसमें इन्वेस्टमेंट लगी है, जो रियल उसमें उसको बनाने में, उसकी मेकिंग में जो खर्च आया है, वो उससे कहीं ज़्यादा वो प्राइस होता है. इसी को बोला जाता है कमोडिटी फैटिशिज्म, यानी यू आर ऑब्सेस्ड विद द ब्रांड. कमोडिफिकेशन क्या होता है? कमोडिफिकेशन यानी कोई चीज़ को आप इस तरह से कमोडिफाई कर दें कि आप उसको सेल कर सकें एंड उसके बदले में मनी अर्न कर सकें. कोई भी ऐसी चीज़ जो बिकने लायक पहले नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, आजकल को आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कोई भी इंसान अगर बीमार हो जाता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं. बहुत बार देखते हैं ना हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जहाँ पे डेंगू की वजह से बहुत प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, और लोगों के डेंगू फीवर की वजह से या मलेरिया की वजह से प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन चली जाती है, तो उन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जिसमें से प्लेटलेट्स निकाली जाती हैं. तो क्या आज के टाइम पे जो ब्लड है वो इस तरह से कमोडिफाई हो गया है कि वो भी आपको पैसा दे सकता है कि आप बेचिए और बदले में मनी अर्न कीजिए. दैट इज कमोडिफिकेशन की. ऐसा टाइम आ गया है कि पहले जो चीज़ आप जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे कि उसको बेचने पे भी आपको पैसे मिलेंगे, वो चीज़ें होने लगी हैं. नेक्स्ट इज क्लास कन्फ्लिक्ट. क्लास कन्फ्लिक्ट जाहिर सी बात है किसके बीच में होता है? हमें पता है ना, बुर्जुआज एंड प्रोलिटेरिएट के बीच में. हमेशा अपर क्लास एंड लोअर क्लास, इनके बीच में कन्फ्लिक्शन चलता रहता है, क्योंकि जो बुर्जुआज हैं या फिर जो कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं? वो जो लोअर क्लास वाले हैं उनको सप्रेस करते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, उनका शोषण होता है. तो हमेशा कन्फ्लिक्शन सोसाइटी में बना ही रहता है. इसी को बोला जाता है क्लास कन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट इज क्लास कॉन्शियसनेस. क्लास कॉन्शियसनेस क्या है? जब आप अवेयर हो जाएंगे, है ना, जब आप में अवेयरनेस आ जाए कि क्या आपके साथ सही हो रहा है या गलत, उसको बोला जाएगा क्लास कॉन्शियसनेस. एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या है? जब आप अवेयर नहीं है, यू आर नॉट अवेयर. जब आप अवेयर ही नहीं हो कि आपको जो जितना आपसे काम कराया जा रहा है, उसके बदले में जो आपको वेजेस मिल रहे हैं, आपको जो सैलरी मिल रही है, क्या रियलिटी में आपका जितना लेबर आपने दिया है उसके बदले में क्या सच में उतना ही सैलरी आपको मिल रहा है? जब तक आपको वो चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि छोटे मोटे गिफ्ट्स दे दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी MNCs में हम ये चीज़ें देखते हैं बहुत ही ईजिली कि गिफ्ट दे देंगे, कोई अदर चीज़ आपको गिफ्ट कर देंगे, लैपटॉप, फ़ोन्स वगैरह. तो जो कलीग्स हैं उन्हें ऐसा लगता है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, कि हमें हमारी सैलरी से बहुत ज़्यादा मिल रहा है एक्स्ट्रा और अलग से. बट नो, आप जितना उस कंपनी को दे रहे हैं ना, आपसे उनको जितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बदले में वो चीज़ कुछ भी नहीं है. तो आप किस में रहते हैं? आपको जो गिफ्ट्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो आप फॉल्स कॉन्शियसनेस में रहते हैं. जब जो वर्कर्स हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस से कहाँ पहुँचते हैं? कॉन्शियसनेस पे. तब क्या शुरू होता है? उसके बाद शुरू होता है क्लास कन्फ्लिक्ट. क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, दैट मीन्स रेवोल्यूशन. लोग अवेयर होंगे अपने एक्चुअल
सैलरी से रिलेटेड, अपने एक्चुअल लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड, अपनी एक्चुअल जो वो मेहनत कर रहे हैं, जितना वो लेबर दे रहे हैं, उसके बारे में जब वो कॉन्शियस हो जाते हैं, तब होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यानी अब जो वर्कर्स हैं, अब जो कलीग्स हैं, अब जो लोग हैं, प्रोलेटेरिएट हैं, वो जाग गए हैं कि हमारे साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, तभी होगा क्लास कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज़ एलियनेशन। एलियनेशन कितने टाइप का है? 4 टाइप का। एलियनेशन क्या होता है? व्हेन यू डोंट फील कनेक्टेड विद द सोसाइटी। आप जब सोसाइटी से कनेक्टेड फील नहीं करते, आप बड़ा ही अलग-थलग फील करते हैं, आप रिलेटिवली फील नहीं कर पाते, वो है 4 टाइप्स का। फ्रॉम प्रोडक्ट। फ्रॉम प्रोडक्ट कैसे? जो भी वर्कर है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम करता है और वो कोई भी एक, मान लीजिए मार्कर है, कोई फैक्ट्री है जिसमें मार्कर बनता है और मान लीजिए मैं ही इसको बनाती हूँ, ठीक है? ये मार्कर, मैं उस फैक्ट्री में वर्कर हूँ और मैं उसमें काम करती हूँ। तो जो वर्कर्स हैं ना, बहुत बार अपने प्रोडक्ट से ही एलियनेटेड फील करते हैं। क्यों? अब मैं ये मार्कर बना रही हूँ मान लीजिए, बट मेरा सपना ये मार्कर बनाना नहीं था। आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, आई वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। कुछ भी हो सकता है कि मेरा एक्चुअल में सपना ये नहीं था कि मैं ये चीज़ करूँ। बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस और वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है फॉर द सर्वाइवल ऑफ माय ओन फैमिली एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ, मतलब मेरा खुद के सर्वाइवल के लिए एक तरह से। तो मैं इस प्रोडक्ट से कुछ टाइम के बाद क्या फ़ील करूँगी? एलियनेटेड। दैट मीन्स मुझे इससे कोई अटैचमेंट नहीं है। मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। मेरा एक्चुअल ड्रीम कुछ और था एंड बिकॉज़ ऑफ माय कंडीशंस, सिचुएशंस, लाइफ़ की चीज़ें बहुत सारी, उनकी वज़ह से मुझे इस फैक्ट्री में ये मार्कर बनाने का काम करना पड़ रहा है। तो ये होता है जब आप प्रोडक्ट से ही एलियनेटेड फ़ील करो, यानी उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, बस मजबूरी में आपको बनाना पड़ रहा है। देन दूसरा, प्रोडक्शन प्रोसेस। समटाइम्स क्या होता है, जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, वो जो पूरा एक प्रोसेस होता है ना, जिस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, जिस तरीके से कैसे प्रोडक्ट आएगा, रॉ मटेरियल होगा, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, आपका टाइमिंग क्या होगा। तो कई बार जो बॉस होते हैं, जो बुर्जुआज़ होते हैं या जो उस कंपनी के ओनर होते हैं, वो अपनी मनमर्ज़ी चलाते हैं उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। आपका उसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि आप तो एक वर्कर हैं। तो मेबी समटाइम्स आपको वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो सही नहीं लगता है। आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हों कि ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, राइट तरीका ये है, बट आप कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज़ यू आर अ वर्कर। तो प्रोडक्शन प्रोसेस से भी एलियनेटेड फ़ील होता है इंसान कि छोड़ो, हमें तो बस अपना काम करना है, करते रहो। देन सेल्फ, खुद से भी इंसान एलियनेटेड फ़ील करने लग जाता है। कैसे? खुद से, बेस्ट एग्ज़ाम्पल, आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, मैं प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ, है ना? लेकिन वो ड्रीम हमारा किसी भी वजह से मान लीजिए पूरा नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप मूव नहीं कर सकते फैमिली को छोड़ के। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ऑप्शंस जिस जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर ऑप्शंस ही नहीं है। जैसे मैं मेरा खुद का आपको रियल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं जिस सिटी में रहती हूँ, नॉट अ सिटी, इट्स अ टाउन, मैं जिस टाउन में रह रही हूँ, उसमें जो मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, मैंने यूट्यूब क्लासेस क्यों स्टार्ट की? क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ से मूव भी नहीं कर सकती और जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पे वैकेंसीज़ ही नहीं हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हैं 2 जिनमें वैकेंसी जो जिनमें मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, लेकिन वहाँ पे दोनों में परमानेंट प्रोफ़ेसर्स हैं। अब एक-एक ही सीट है उन दोनों पे, उन पे परमानेंट प्रोफ़ेसर है, जब वो रिटायर होंगे तब कहीं जाके दोबारा से वैकेंसीज़ आएँगी, फिर मुझे मौका मिल सकता है वहाँ पर अप्लाई करने का। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे वो सब्जेक्ट ही नहीं है और यहाँ से मैं मूव कर नहीं सकती कहीं और नियर बाय सिटी में बिकॉज़ ऑफ द फैमिली रीज़न्स, बिकॉज़ ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कई बार इंसान ऐसी सिचुएशन में फँस जाता है कि जब वो मूव भी नहीं कर सकता, इधर-उधर नहीं जा सकता, तो मैंने सोचा मैं बैठे-बैठे घर में खाली बैठे-बैठे चीज़ों को भूल सकती हूँ। हो सकता है मैं इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि मैं यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट करूँ, मैं पढ़ाऊँ, मैं चीज़ों को भूल ना जाऊँ, जो मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने पीएचडी की है, वो वेस्ट ना जाए। मुझे चीज़ें याद रहें और मेरे को अपने खुद आप को भी बिज़ी रखना था इसलिए। तो सेल्फ क्या होगा, जब मान लीजिए अगर मैं यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट ना करके मैं फैक्ट्री वर्कर ही होती, मैं इसी में काम कर रही होती,
तो कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे रिग्रेट करती है एक टाइम के बाद कि आई एम नॉट अ दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे ये काम नहीं करना था। मैंने पीएचडी की, मैंने अपनी स्टडीज़ की फैमिली को देखते हुए भी, तो मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे जो बनना था, वो है मेरा ड्रीम। तो सेल्फ से ही एलियनेटेड फ़ील होने लगता है। जब इंसान जहाँ काम कर रहा हो, वहाँ खुश ना हो, तो उसको सेल्फ एलियनेशन फ़ील होने लगता है कि वो अपने आप को ही रिग्रेट करने लगता है कि आप इस काम के लिए नहीं हो। आप वहाँ काम करके खुश ही नहीं हो। तब आता है सेल्फ एलियनेशन। नेक्स्ट इज़ फेलो वर्कर्स के साथ। समटाइम्स जो आपके फेलो वर्कर्स हैं, जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, बिकॉज़ ऑफ द कन्फ्लिक्शन, बिकॉज़ ऑफ द एनी अदर रीज़न, बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिक्स इन द वर्किंग एरिया, है ना? बहुत पॉलिटिक्स होती है, आप लोगों सभी को पता है, खींचतान होती है, एक-दूसरे को लोग नीचे गिराना चाहते हैं। तो उस पॉलिटिक्स के चक्कर में भी लोग अपने जो सेल्फ वर्कर्स साथ में वर्कर्स हैं, फेलो वर्कर्स हैं, उनसे एलियनेटेड फ़ील करने लगते हैं, उनसे अलग-थलग फ़ील करने लगते हैं, उनके साथ रिलेट नहीं कर पाते। तो ये थे 4 टाइप ऑफ एलियनेशन। आई होप मैंने अपना खुद का एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिया है, तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी आज ये चीज़, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आपको एग्ज़ाम्पल दे देगा आगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस टाइप का एलियनेशन है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज़ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें क्या है, सरप्लस वैल्यू, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। सरप्लस लेबर क्या है? मान लीजिए मैं काम कर रही हूँ इसी फैक्ट्री में, अगेन एग्ज़ाम्पल, और मेरा काम है 5 घंटे, फिक्स है कि मुझे 5 घंटे काम करना है, और कुछ प्रोडक्ट है ये, मेरे को ये बना के देना है। अब मेरा टाइमिंग फिक्स है 5 आवर्स, लेकिन फ़ोर्स की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से, प्रेशर की वजह से मैं 5 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर रही हूँ। मेरी 5 घंटे की सैलरी है मान लीजिए ₹200 पर डे, ठीक है? मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, ₹200। अब मैं लेकिन काम कर रही हूँ 10 घंटे। मुझसे पहले तो बोला गया था कि 5 ही घंटे काम, लेकिन मुझसे 10 घंटे काम करवाया जा रहा है। तब भी मुझे सैलरी मिल रही है 200 ही। अब आप खुद सोचिए, जो काम 5 घंटे में हो रहा है, उसके ₹200 आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपसे काम 10 घंटे का करवाया जा रहा है। दैट मीन्स कितना हुआ? टोटल 400 हो गया ना, 200 और प्रॉफिट हो गया। तो वो जो 200 का प्रॉफिट है, वो सीधे-सीधे जाता है फैक्ट्री ओनर को। वो मुझे नहीं मिल रहा है। मेरे से काम भी ज़्यादा करवाया जा रहा है, और मैं उसी फ़ॉल्स कॉन्शियसनेस में हूँ कि नहीं ठीक है, मुझे ₹200 मिल रहे हैं, इतने ही मुझे मिलने थे, लेकिन एक्चुअल जो आपको मिलने चाहिए थे वो थे 400। तो वो 200 सीधा-सीधा प्रॉफिट किसको गया? वो गया ओनर को। दैट इज़ सरप्लस लेबर। फिर इसमें भी लेबर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। सरप्लस लेबर भी एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव। एब्सोल्यूट कैसे? कि मान लीजिए टाइमिंग है 5 घंटे, लेकिन काम कर रहे हो आप 10 घंटे, ये हो गया एब्सोल्यूट लेबर या सरप्लस वैल्यू। देन रिलेटिव कैसे है? कि उसी 5 घंटे में आपसे इस तरीके से काम कराया जा रहा है कि अगर 5 घंटे में ये इस तरह के मार्कर मैं 10 बना रही थी, तो उसी 5 घंटे में मैं ये मार्कर्स 20 बनाऊँ, 20 मार्कर्स में 5 घंटे में बनाऊँ, जबकि मैं पहले कितने बना रही थी? 10 बना रही थी। तो इस तरह की कुछ एडवांस मशीनें आपको दी जाएँगी, एडवांस इक्विपमेंट आपके पास होंगे कि जिससे आप 5 ही घंटे में 20 मार्कर्स बना दोगे। दैट इज़ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये याद रखिए। नेक्स्ट इज़ रेवोल्यूशन एज़ द लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स ने कहा कि रेवोल्यूशन के थ्रू ही हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। जब तक सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं आएगा ना, जब तक आप फॉल्स कॉन्शियसनेस से निकल के सेल्फ कॉन्शियसनेस तक नहीं आएँगे, तब तक क्या होगा? कन्फ्लिक्शन नहीं होगा। कन्फ्लिक्शन कब होता है? जब आप कॉन्शियस हो जाते हो। कॉन्शियस जब हो जाओगे तो आप क्या करोगे? आप रिवॉल्ट करोगे, आप रेवोल्यूशन लाओगे, आप क्रांति वो करोगे, आप अपने हक के लिए लड़ोगे। तो कार्ल मार्क्स का ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, इसको स्टेटमेंट है, इसको याद रखिए। रेवोल्यूशन इज़ द लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री। कि अगर आपको अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास को चेंज करना है, तो ये जो क्रांति है, उसी के थ्रू आप चेंजेस ला सकते हैं। आप जब तक रिवॉल्ट नहीं करोगे, चुपचाप चीज़ों को सहन करते रहोगे, तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला। जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कार्ल मार्क्स के अदर जो कॉन्सेप्ट्स थे वो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए थिंकर के साथ। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।